दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू। कालिंदी कुंज और उसके आसपास के इलाकों में दिखने लगा है असर। मशीनों से यमुना में मौजूद कचरे की सफाई। कालिंदी कुंज के पास का एक हिस्सा पूरी तरह से कचरे से साफ दिखने लगा है। पहले यमुना में मौजूद जलकुंभी और कचरे को मशीन से हटाया जा रहा है। यमुना की सफाई पर बोले एलजीवी के सक्सेना। पीएम मोदी ने जो वादा किया था उस पर काम शुरू हो गया है। 19 फरवरी को शाम 5 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 20 फरवरी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व जो नाम तय करेगा वही सीएम होगा। आपकी तरफ बीजेपी पे एक आदमी का फैसला नहीं चलता है। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बीजेपी पर तंज। एक मुख्यमंत्री और कैबिनेट देने में वो 10 दिन लगा रहे। दिल्ली की जनता के लिए फैसले लेने में कितना समय लगाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी का युवा उद्यमियों के साथ संवाद। बोले, महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना। सीएम योगी बोले कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की आस्था को मिला सम्मान। भारत की आस्था को दुनिया के सामने रखकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सीएम योगी का बयान। कहा, 53 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के लिए अब 700 चार्टर प्लेन से भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सीएम योगी बोले, रेलवे रोजाना सैकड़ों मेला स्पेशल चला रहा है। यूपी परिवहन निगम की 14,000 बसें भी चल रही हैं। प्रयागराज में संगम नोद से लेकर रेलवे स्टेशन तक उमड़ी भीड़। आज सुबह से अब तक 60 लाख लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ में सुबह की ड्रोन तस्वीरें जिसमें भव्य नजारा दिखा। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम का अलौकिक दृश्य दिखा। महाकुंभ के लिए प्रयागराज स्टेशन पर लोगों का आना जारी। नई दिल्ली स्टेशन हादसे के बाद प्रयागराज स्टेशन पर दिखी सतर्कता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। अगले सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। स्टेशन पर भीड़ कम करने को लेकर फैसला। हादसे के बाद बढ़ाई गई नई दिल्ली स्टेशन की सुरक्षा। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संजय राउत बोले कि कुंभ के नाम पर हिंदुओं को कुचला जा रहा है। दिल्ली या प्रयागराज हादसे में सरकार कहां है। नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ मामले में तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। कहा, ये अब हर मुद्दे पर राजनीति ढूंढ रहे हैं। 16 फरवरी को महाकुंभ के लिए रेलवे ने 388 ट्रेनें चलाई। करीब 18.5 लाख लोगों ने यात्रा की। कानपुर से ट्रेन पकड़कर बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे। रेलवे की तरफ से विशेष इंतजाम भीड़ के सामने नाकाफी नजर आए। जबलपुर स्टेशन पर भी महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का रेला है। प्लेटफॉर्म पर तिल रखने की भी जगह नजर नहीं आ रही। बिहार के नवादा में प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों का हुजूम। स्टेशन पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। बिहार के सासाराम स्टेशन पर महाकुंभ के यात्रियों की भारी भीड़ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े होने तक की जगह नहीं बची है। स्टेशन पर आरपीएफ जीआरपी भी मौजूद है। पटना से भी प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है। लोग किसी भी कीमत पर प्रयागराज पहुंचने की कोशिश में है। वाराणसी स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ है। एक्स्ट्रा फोर्स को तैनात करके भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्टेशन के बाहर भारी भीड़ है। रस्सी लगाकर भीड़ को रोकने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल से भी लाखों लोगों की संख्या में सनातनी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके। दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप सुबह 5:36 पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सीमोलॉजी के मुताबिक तीव्रता 4.0 मापी गई। धौला कुआं के दुर्गाबाई कॉलेज में था एपिसेंटर। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में भी झटके महसूस हुए। रोहतक, बहादुरगढ़, बागपत और मेरठ में झटके महसूस हुए। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप आते ही दिल्ली एनसीआर की पूरी जमीन कांपने लगी। लोग डर के मारे घर से बाहर निकले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक विक्रेता के अनुसार भूकंप का झटका इतना तेज था कि सब कुछ हिलने लगा। लोग चिल्लाने लगे थे। गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। एक शख्स ने कहा कि ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, पूरी इमारत हिल रही थी। गाजियाबाद के ही एक अन्य निवासी ने कहा कि भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए। ये झटके थोड़े समय के लिए थे लेकिन बहुत तेज थे। दिल्ली में आए भूकंप के करीब 1.5 घंटे बाद बिहार में भी भूकंप आया। सुबह 8:02 पर सिवान में रेक्टर स्केल पर 4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील की। संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने की भी अपील की। अमेरिका से निर्वासित 44 भारतीयों को लेकर बस अंबाला पहुंची है। कल ही तीसरे चरण में अमेरिका ने डिपोर्ट किया है। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र कल से है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, बजट पर चर्चा में सभी सदस्य शामिल हों। कोकराझार में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद विधानसभा में सत्र का आयोजन। बीएसपी चीफ मायावती बोली, पार्टी का उत्तराधिकारी वही होगा जो काशीराम जितना अनुशासित होगा। पार्टी हित में काम करेगा। छत्तीसगढ़ के 53 ब्लॉक्स में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान। रायपुर में सुबह से कतारों में लगकर वोट डालते दिखे लोग। कोलकाता में विधानसभा से बीजेपी विधायकों का वॉकआउट।
सरस्वती पूजा मुद्दे पर टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है। सत्र से पहले सीएम योगी ने की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। सीएम योगी ने विधानसभा भवन के मुख्य द्वार का अनावरण किया। भित्ति चित्र का भी अनावरण किया गया। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए स्प्रिंग शेड प्रबंधन का कार्यशाला। देहरादून में नीति आयोग की कार्यशाला में सीएम धामी शामिल हुए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की तबियत बिगड़ी। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण रद्द किए गए आज के सभी कार्यक्रम। पुणे में थे आज अजीत पवार के कार्यक्रम। पटना में बीपीएससी 70वीं पीटी को रद्द करवाने के लिए फिर से प्रदर्शन। पटना में बीजेपी और जेडीयू ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर संजय राउत का बड़ा आरोप। कहा, बैंक से बीजेपी के लोगों ने अपने लोगों को कर्जा दिया। बीजेपी के विधायक भी इस बैंक को डुबोने में शामिल है। परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड जारी। मैरीकॉम, अवनी लखेरा और सुहास सलवाई ने की बच्चों से बातचीत। मैरीकॉम ने कहा कि खुद को साबित करने के लिए बॉक्सिंग सीखी और वर्ल्ड चैंपियन बनी। परीक्षा पर चर्चा में आईएएस अधिकारी और पैरा बैडमिंटन रजत पदक विजेता सुहास एलवाई बोले, जहां आगे बढ़ने का जुनून हो उस क्षेत्र को चुनना चाहिए। आपके माता पिता भी इसके लिए सहमत होंगे। परीक्षा में चर्चा में राइफल शूटर और पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक विजेता अवनी ने भी बातचीत की। कहा, निरंतरता बहुत ही मायने रखती है। रोजाना पूरे ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो आप इसे बनाए रखेंगे। आयुष मंत्रालय ने पीएम योग अवार्ड के नॉमिनेशन शुरू कर दिए। 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री के साथ की बैठक। व्यापार, निवेश, एनर्जी समेत कई मुद्दों पर बात की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे को देखा। उनके परिवार के सदस्य रहे मौजूद। गुजरात के द्वारका और उसके आसपास के आइलैंड की सुरक्षा के मद्देनजर आर्मी ने जल थल शक्ति एक्सरसाइज की है। प्रशासन और सेनाओं के बीच में सहयोग की प्रैक्टिस की गई। मैसूर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की सामूहिक खुदकुशी से मचा हड़कंप। 45 साल के चेतन ने अपनी मां, पत्नी, बेटे को जहर देकर मारा और फिर खुद भी फांसी लगा ली। केरल के पलक्कड़ में एक मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम में लगाए गए हमास के लीडर्स के पोस्टर। सजे धजे हाथियों पर सवार युवकों ने हमास नेताओं के पोस्टर दिखाए। गुजरात के भावनगर में बारात ले जा रही बस में लगी आग। बारातियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बस जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। नागपुर में एक फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग मामूली रूप से जख्मी हैं। विस्फोट की फॉरेंसिक जांच कराएगी पुलिस। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आसनसोल में रेलवे स्टेशन के बाहर बनाए गए होल्डिंग एरिया में यात्रियों की भीड़ बेकाबू हो गई। सुरक्षा घेरा तोड़कर जबरन स्टेशन के अंदर घुसे। देखते रह गए मौके पर तैनात रेलवे के कर्मचारी। स्टेशन पर यात्री सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों की अनदेखी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई। ट्रेन में चढ़ने और सीट पाने के लिए लोग भागते नजर आए। दिल्ली के शहजादाबाग में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है। इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 2 पालियों में 1677 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित है। तमिलनाडु में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। थुथुकुडी जिले में पास्टरोजस नाम के पक्षी का बड़ा झुंड दिखाई दिया। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी। श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर दिखी भारी भीड़। तमिलनाडु के श्रीरंगम पहुंचे त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रीनगर में आज जबरदस्त ठंड है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। डल झील में नाव पर इक्का दुक्का पर्यटक दिखे। बांदीपोरा के गुरेज में ताजा बर्फबारी। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। भारत में ओलंपिक को लेकर नीता अंबानी का बयान। भारत में ओलंपिक जरूर होने चाहिए। पीएम मोदी ने भी दिए हैं संकेत। भारत 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाएगा। बोस्टन में नीता अंबानी ने कहा कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले 9 देशों में ओलंपिक की मेजबानी की है। आईपीएल 65 दिनों का होगा। 13 वेन्यूज पर प्लेऑफ और फाइनल समेत 74 मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें से 70 मैच ग्रुप स्टेज के होंगे। मुंबई इंडियंस ने चोटिल अल्लाह की जगह मुजीब उर रहमान को टीम में शामिल कर लिया है। मुजीब को मुंबई ने 2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराते ही इतिहास रचेगी टीम इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी में 20 जीत दर्ज करने वाली इकलौती टीम होगी। हरभजन सिंह ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मुकाबले के विजेता की भविष्यवाणी की। कहा, भारत बहुत आगे है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला एक तरफा होगा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ चोट से उबर गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के साथ ओपनिंग मैच में खेलेंगे। विमेन प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। गेंदबाजी में प्रिया मिश्रा के बाद कप्तान गार्डनर ने बल्ले से मचाया धमाल। 32 गेंदों पर 52 रन की शानदार पारी खेली। गुजरात की लेग स्पिनर प्रिया मिश्रा की गेंदबाजी के सामने यूपी के बल्लेबाज जूझते नजर आए। प्रिया ने 3 विकेट लिए। प्रो हॉकी लीग में भारत की शानदार वापसी। स्पेन को दूसरे मैच में 2-0 से हरा दिया। पहले मैच में स्पेन से
3-1 से मिली थी मात। भारत के लिए मनदीप सिंह और दिलप्रीत सिंह ने गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल जर्मनी से होगा। स्पेन के खिलाफ मिली जीत से भारतीय हॉकी टीम में उत्साह। डिफेंडर अमित रोहिदास ने कहा, पूरी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। भारत से मिली हार से स्पेन के कप्तान निराश हैं। कहा, आखिरी मिनट तक हमारी टीम लड़ी है, फिर भी खिलाड़ी गोल करने में नाकाम रहे। FIH प्रो लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली हार। पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड ने 1-2 से दी शिकस्त। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए अपनी टीम की जमकर तारीफ की। कहा, गोल खाने के बाद भी हमने हार नहीं मानी, खिलाड़ियों ने अच्छा खेल खेला। इंग्लैंड वुमेन हॉकी टीम की कप्तान हैमिल्टन सोफी ने जीत पर जताई खुशी। कहा, टीम ने वाकई बहुत अच्छा खेल खेला। FIH प्रो हॉकी लीग में स्पेन की विमेन हॉकी टीम ने जर्मनी को हरा दिया, 2-1 से शिकस्त दी। रामकुमार रामनाथ महा ओपन ATP चैलेंजर पुरुष चैंपियनशिप के अंतिम क्वालिफाइंग दौर में पहुंचे, स्वीडन को हरा दिया। कटक के बाराबती स्टेडियम में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हुए शामिल। महाराष्ट्र के जलगांव में जामनेर में नमो कुश्ती महाकुंभ 2 का आयोजन किया गया। CM देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। भोपाल के बड़ा तालाब में 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्घाटन किया।